यहाँ कोई नून लीग वालों का मसला नहीं है, पीटीआई वालों का मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी का मसला नहीं, यहाँ तो मसला है पूरी पाकिस्तानी कौम का। जब उसका पेशाब करने का टाइम आता, दो मर्दों को साथ भेजा जाता कि आमने सामने बैठकर पेशाब करो। अमेरिका जाकर कितने कुछ जुल्म हुए होंगे, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। उसकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने बताया वो आज भी हिम्मत नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में हूं शिराज चुगताई। नाज़रीन, जिस तरीके से इसहाक डार ने अमेरिका के अंदर जो कंट्रोवर्शियल जो बयान दिया, जिस पर मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तानियों का दिल दुखाए, जिस बेटी के लिए इतनी अरसे दराज से पाकिस्तानी आवाज़ उठा रहे हैं, उस बेटी के लिए ये बेशर्म इसहाक डार, ये गुलाम इसहाक डार, जिसने अमेरिका में बैठकर अपनी बेटी के लिए कहा ये तो मुजरिम है, उसने मुजरिम साबित करने की कोशिश की वहाँ पर। तो इसकी तफसील की तरफ जाता हूँ, थोड़ा सा आपको बताऊँगा कि हमारी बेटी पर इस वक्त तक कितने जुल्म हो चुके और हमारी बेटी के लिए किन किन पार्टियों ने इलेक्शन कैंपेन में उसका नाम लेकर, उसका नाम यूज़ करके फिर इलेक्शन बाज़ जगह पर जीता। तो इससे पहले कि मैं तफसील की तरफ जाऊं, जितने भी नए आने वाले दोस्त हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली मालूमात आप तक पहुंच सके। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हमारी वो बेटी है, जब उसको कराची एयरपोर्ट से उठाया गया, उसके पास मासूम 6 महीने का बच्चा, जिसको अमेरिकन फ़ौज ने वहाँ उसको मार दिया, उसको शहीद कर दिया। उसके बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को यहाँ से बगराम जेल के अंदर जब रखा गया, तो वहाँ के जब कैदी छूट के पाकिस्तान वापसी आए, वहाँ अफ़गानिस्तान के जो कैदी वहाँ से बाजियाब होकर जब गए थे, उन्होंने बताया था कि बगराम जेल है, इसके अंदर एक खातून है जिस पर इतना जुल्म होता है, इस पर इतना जुल्म करते हैं कि रात पूरा वो चिल्लाती है। उनके उस औरत के चलाने की वजह से हम लोग नफसियाती मरीज़ हो गए। उस औरत पर इतना जुल्म होता है कि हम रात को सो नहीं सकते। ये आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात कर रहा हूँ, पूरी रात चिल्लाती, उस पर इतना जुल्म किया जाता। जब उसका पेशाब करने का टाइम आता, 2 मर्दों को साथ भेजा जाता कि आमने सामने बैठकर पेशाब करो। ये आपकी बेटी पर जो जुल्म हुआ वो आपको बता रहा हूँ। और इससे आगे भी चलें आप, जब वो कुरान पाक पढ़ती उसके ऊपर शराब गिराई जाती, जब वो आराम से सोती तो उसको जगा दिया जाता, उसके ऊपर उसको धक्के दिए जाते। ये आपकी बेटी की दास्तान सुना रहा हूँ। वो बेटी जो आज भी डटी हुई है, वो जो बेटी आज भी अमेरिका की जेल में, अमेरिका की सलाखों में अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त कर रही है। उसकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने बताया वो आज भी हिम्मत नहीं आ रही, वो बहादुर शेरनी बेटी आज भी डटी हुई है। ये जो बेटी जिस पर इतना जुल्म हुआ, जिसको रियासत पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत के अंदर से अमेरिका की CIA जब उठा कर ले जाए और उसको बगराम जेल के अंदर रखा गया, वहाँ पर उस पर इतना जुल्म हुआ, उसके बाद अमेरिका जाकर कितने कुछ जुल्म हुए होंगे, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। इस पर मैं बात भी नहीं कर सकता किस तरीके से उस पर जुल्म किया। लेकिन उस बेटी के लिए जब इसहाक डार से पूछा गया, उसने कहा कि अमेरिका के कानून के मुताबिक वो मुजरिम है। मैं तो लानत भेजता हूँ ऐसे शख्स के ऊपर कि जो अपनी बेटी की बात जाकर अमेरिका में सही तरीके से न कर सके। और याद रहे, नून लीग जी वो पार्टी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज़ बुलंद करती थी। उसकी बहन को जाकर इसके जो MNA थे वो कहते थे कि जब हुकूमत में आएंगे तो अपनी बेटी की बात करेंगे। ये आपको मैं कुछ छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप दिखा देता हूँ, ज़रा पहले आप साथ साथ देखें। उनकी रिहाई के लिए हर पाकिस्तानी के दिल में तड़प है। इंशाल्लाह इसके हवाले से हुकूमत अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। आफिया सिद्दीकी साहबा का मामला इस तरह से उन्हें एक बहुत लंबा अर्सा 86 साल के लिए जो है वो कैद कर दिया गया है। उन्हें शर्म आनी चाहिए। एक बेगुनाह जो है वो खातून को न सिर्फ उन्होंने गलत सजा दी हुई है, बल्कि उसको रखा किन हालात में। इत्तेफाक राय हुआ है कि हुकूमत जो है वो इसके ऊपर अपील या खत जो है वो भी लिखे। सियासी क़यादतें जो है वो बेइज्जती महसूस नहीं करती जब कौम की बेटियों और बेटों के साथ कभी ड्रोन हमलों की शक्ल में और कभी आफिया सिद्दीकी की सजा की शक्ल में ये सलूक किया जाता है। ये कहानी है इलेक्शन जब जीते नहीं थे उससे पहले की। ये सिर्फ नून लीग ने नहीं, हर पार्टी जब भी इलेक्शन का टाइम आता है इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाती है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज़ बुलंद करने की बात करती है। इससे पहले जब इनकी वालिदा ज़िंदा थी, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, उसके पास PTI के रहनुमा इमरान खान साहब भी राब्ते करते थे। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का कहना है कि हमारी वालिदा से इमरान खान साहब कई दफ़ा राब्ते करते और बताते थे जब इलेक्शन नहीं जीते थे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को मैं रिहा करूँगा और सबसे पहला काम ही यही करूँगा। लेकिन जब हुकूमत में आए
तो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने कहा, ये आप जिसने उनकी बेटी को भेज डाला, उस तक को मुझसे ये कहा है, ये तो अभी 2 हफ्ते की है, कि तुम जाके उससे मिलो, उसको माफ कर दो कि उसका इमरान खान साहब ने सबसे ज्यादा मायूस किया, इसकी सबसे ज्यादा उम्मीद उनसे थी। अम्मी को सबसे ज्यादा वो फोन करके और कहते थे। तो ये अफसोस की बात है कि जिसको माँ कहा और ये कहा कि हमने आपको माँ कहा है, हमने अपनी जन्नत आपके कदमों के नीचे, आज वो तो जन्नत के सफर पे रवां है, इन लोगों का क्या बनेगा? अब इनको माफ करने वाला कोई नहीं है। और इन्होंने जो सबसे ज्यादा दुख मेरे ख्याल से अम्मी को दिया है ना, वो फॉरेन ऑफिस ने दिया है। ये कह के आफिया आपसे बात नहीं करना चाहती, जबकि इनके पास लेटर्स मौजूद हैं जो आफिया ने लिखे अम्मी के नाम, और इन्होंने हमसे शेयर नहीं किए। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने कहा, इमरान खान ने बिल्कुल इनकार किया, उन्होंने बिल्कुल भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर कोई बात नहीं की हुकूमत में आने के बाद, जबकि हम उनको बार बार याद दिलाते रहे। उसके बाद आपने देखा अमेरिका में जब इमरान खान गया, डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठकर उसने कहा था, ये आप डोनाल्ड ट्रंप से पूछ लें। ये भी रिकॉर्ड शुदा बयान है, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो बनाने का नाज़रीन ये मकसद है, ये जो सियासतदान आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, यहाँ कोई सियासी मसला तो नहीं था, यहाँ कोई नून लीग वालों का मसला नहीं है, पीटीआई वालों का मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी का मसला नहीं, यहाँ तो मसला है पूरी पाकिस्तानी कौम का। तो अगर पाकिस्तान की बेटी को कोई लीडर, कोई हुकूमत छुड़वा के वापसी ना ला सके, तो ऐसी हुकूमत मैं ये समझता हूँ कि लानत के मुस्तहिक है। उसके बाद साथ साथ आपको बताऊँ, मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ, अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मसले को आप हल कर दें, तारीख़ में लिखा जाएगा कि एक ऐसा दौर पाकिस्तान के अंदर आया जब पाकिस्तान की बेटी को अमेरिकन उठाकर ले गए तो नून लीग की हुकूमत ने वापसी लाया था। तारीख़ रकम हो जाएगी आपके नाम से। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए, जिस तरीके से दूसरी पार्टियों ने किया, अपनी बेटी को वापसी नहीं ला सके, तारीख़ के अंदर उनका भी लिखा जाएगा कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ किस तरीके से, कैसा मुनाफिकाना लहजा इस्तेमाल किया। सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में इलेक्शन जीतने के लिए अपनी बेटी की बात करते, उसके बाद पूछते तक न थे। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरे पैगाम समझ आए होंगे। अपना भी ख्याल रखें, मुसलमानों के लिए हमेशा दुआ करते रहें। खुदा हाफिज़।